माँ से कह देना कि उसके हाथ का खाना मैं खाना चाहता तो था मगर ये हो नहीं पाया। मेरी माँ से कहना कि उसके हाथ का खाना मैं खाना चाहता तो था मगर ये हो नहीं पाया। मुझे एक खत मिला था जिसमें माँ ने घर बुलाया था। मुझे एक खत मिला था जिसमें माँ ने घर बुलाया था। मैं जाना चाहता तो था मगर ये हो नहीं पाया। मेरी माँ से कहना कि दुआ ने रंग लाया है। मेरी माँ से कहना कि दुआ ने रंग लाया है। तेरा बेटा लहू में भीग कर भी मुस्कुराया है। हेलो गाइस, मैं हूं अमित कामस्का। आप देख रहे हैं मिट्टू कटनी गाइस। तो गाइस आज अपने कटनी शहर में बहुत से सिंगर रैपर आने वाले हैं और गाइस उनके बीच बहुत तगड़ा कंपटीशन होने वाला है। तो चलिए गाइस चलते हैं, देखते हैं। तो ऐसे ही वीडियो के एंड तक बने रहें और हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। चलिए गाइस आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। वो भी बजेगा साथ में, हम उसके साथ बजेगा। कहते थोड़ा सा मत कर उसको हल्का सा मत कर, थोड़ा सा तेज चालू करने से पहले कि हम सब कटनी के रहने वाले हैं और इसी शहर में एक बहुत बड़े कवि हुए हैं, अमर मलंग साहब, जिनका नाम धीरे धीरे वक्त के धुंध में खोता चला गया। और हमारी इस कटनी शहर का एक बहुत बड़ा तबका जो यंगस्टर्स हैं, उनको उनके बारे में ख़ास पता नहीं है। तो मैं उनकी नज़र करता हूँ पहले अपने कुछ अशार, एक गज़ल के 2-3 अशार उनकी नज़र करता हूँ, उनके नाम करता हूँ। तो गौर फरमाइएगा। है अमर जो शख्सियत, है बोल जिनके लाफना, है अमर जो शख्सियत, है बोल जिनके लाफना। रोक पाओगे उन्हें क्या जो कलम आज़ाद है, रोक पाओगे उन्हें क्या जो कलम आज़ाद है। जाके तूफानों से कह दो वक्त ना ज़ाया करें, जाके तूफानों से कह दो वक्त ना ज़ाया करें। टूटते हैं वो कहाँ जो सोच से फौलाद हैं, जो सोच से फौलाद हैं। और इस शहर वालों के लिए ही है कि इस पे गौर फरमाइएगा। ये अमर मलंग साहब की नज़र है और इस शहर से जुड़े हुए हैं वो, तो इसलिए मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। समाज फरमाइएगा। इस शहर में और अहले हर्फ आएंगे अभी। अहले हर्फ होते हैं वो लिखने पढ़ने वाले, पोएट राइटर्स वगैरह। इस शहर में और अहले हर्फ आएंगे अभी, पर ना भूलेंगे उन्हें हम दिल में जो आबाद हैं, दिल में जो आबाद हैं। जब ये पता चला था मुझे कि डीसी एंटरटेनमेंट्स ने कुछ ऐसा इनिशिएटिव लिया है हमारे शहर में, तो मैं भी गया था ऑडिशन देने। और वहाँ पे जैसा कि आप भावेश भाई ने बताया था ना कि हमें कुछ हैशटैग्स दिए गए थे, कुछ टॉपिक थीम दिया गया था। तो मुझे भी एक मिला था और वो कुछ ऐसा था कि देशभक्ति। जनरली क्या होता है, देंगे कभी सरहद पे जब दुश्मन ने अंगारें बिछाई थी, कभी सरहद पे जब दुश्मन ने अंगारें बिछाई थी, हिमालय पर वो जब बारूद की नदियां बहाई थी। यही था वक्त जब हमको वतन की एक सदा आई, यही था वक्त जब हमको वतन की एक सदा आई। खुशी से सैकड़ों जाने वतन पर तब लुटाई थी। मैं एक घर छोड़ आया था करोड़ों घर बचाने थे, मैं एक घर छोड़ आया था करोड़ों घर बचाने थे। कई वादे वतन से जो किए थे वो निभाने थे। वफा मेरी कभी सरहद से आकर पूछ लेना तुम, वफा मेरी कभी सरहद से आकर पूछ लेना तुम। लहू मेरा वहीं छलका जहां गुजरे जमाने थे। मेरी वर्दी से तो अब तक वफा की खुशबू आती है, मेरी वर्दी से तो अब तक वफा की खुशबू आती है। फजाए आज भी किस्से शहादत के सुनाती है। सदाएं जब कभी जनगण की उठती हैं यहाँ पर, तो आपकी खास तवज्जो चाहूंगा इस शेर के लिए, आप इस पे गौर फरमाइएगा। सदाएं जब कभी उठती हैं जनगण की यहाँ पर, तो फलक ये कांप उठता है, ज़मीं थर थर आती है, ज़मीं थर थर आती है। इसी सरहद पे माओ ने कई बेटे गंवाए थे, इसी सरहद पे माओ ने कई बेटे गंवाए थे। इसी सरहद पे भाई से बिछड़ कर बहनें रोई थी। किसी ने जब जवां बेटे का लाशा सामने देखा,
किसी ने जब जवां बेटे का लाशा सामने देखा, न जाने कितने बरसों तक वो आंखें फिर न सोई थी। मेरा भी एक किस्सा था, मेरी भी एक कहानी थी। यहाँ पे फौजी अपने किस्से की, अपनी कहानी की बात बताता है कि मेरा भी एक किस्सा था, मेरी भी एक कहानी थी। वतन के नाम मैंने भी लिखी अपनी जवानी थी। कई बातें थी दिल में जो कभी मैं कह नहीं पाया, कई बातें थी दिल में जो कभी मैं कह नहीं पाया। मुझे भी दास्तां सारी किसी को तो सुनानी थी। कई लोगों का होगा जिक्र मेरे इस फसाने में, कई लोगों का होगा जिक्र मेरे इस फसाने में। कई लोगों से बिछड़ा हूँ मैं सरहद को बचाने में। मैं घर का एक दिया था जो कि रोशन हो रहा था, और इस शेर पे गौर फरमाइएगा। मैं घर का एक दिया था जो कि रोशन हो रहा था, और किसी झोंके ने एक पल भी नहीं सोचा बुझाने में। अब यहाँ से नज्म का वो पार्ट चालू होता है जब जो अपना फौजी होता है वो अपनी बातें रखता है और अपनी बातें अपने घर वालों तक और अपने करीबियों तक पहुँचाने की कोशिश करता है। मेरे दर से कभी बादे सबा तेरा गुजर हो तो, बादे सबा कहते हैं हवा को, जो ब्रीज होती है। मेरे दर से कभी बादे सबा तेरा गुजर हो तो, मेरी महबूब से कहना उसे मैं याद करता था। मेरी हस्ती मिटे लेकिन उसे एक आँच ना आए, मेरी हस्ती मिटे लेकिन उसे एक आँच ना आए। खुदा से हर घड़ी मैं बस यही फरियाद करता था, उसे ये पूछना कि क्या सुनाई दे रहा हूँ मैं, उसे ये पूछना कि क्या सुनाई दे रहा हूँ मैं, उसे क्या अपनी बेटी में दिखाई दे रहा हूँ मैं। उसे कहना कि आंखों में नमी अच्छी नहीं लगती, उसे कहना कि आंखों में नमी अच्छी नहीं लगती। बड़ा मजबूर होकर ये जुदाई दे रहा हूँ मैं। उसे कहना उसे मैं फिर किसी दिन मिलने आऊँगा, उसे कहना उसे मैं फिर किसी दिन मिलने आऊँगा। सुबह की धूप सा चेहरे पे उसके झिलमिलाऊँगा। मिला हूँ मैं जो इस मिट्टी में तो फिर एक ना एक दिन, मिला हूँ मैं जो इस मिट्टी में तो फिर एक ना एक दिन, कोई पौधा बनूंगा और फिर मैं लहलहाऊंगा। मेरी माँ से कह देना कि उसके हाथ का खाना मैं खाना चाहता तो था मगर ये हो नहीं पाया। मेरी माँ से कहना कि उसके हाथ का खाना मैं खाना चाहता तो था मगर ये हो नहीं पाया। मुझे एक खत मिला था जिसमें माँ ने घर बुलाया था, मुझे एक खत मिला था जिसमें माँ ने घर बुलाया था। मैं जाना चाहता तो था मगर ये हो नहीं पाया। मेरी माँ से कहना कि दुआ ने रंग लाया है, मेरी माँ से कहना कि दुआ ने रंग लाया है। तेरा बेटा लहू में भीग कर भी मुस्कुराया है। उसे कहना ये वादा था उसे मैं मिलने आऊँगा, उसे कहना ये वादा था उसे मैं मिलने आऊँगा। कफन में ही सही मैंने ये वादा भी निभाया है।